हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्तों का घर चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक ऐसी सच मैं आप लोगों के बीच में रखूँगी। कड़वाहट जो होती है, कड़वाहट मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। कड़वाहट मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देती है। ये मेरा अनुभव है। और ऐसे ना जाने कितना घरों में, कितना परिवारों में, कितने ऐसे लोग हैं कि उनके रिश्ते जो मजबूत रिश्ते वो खोखले हो गए। कारण क्या? कड़वाहट। ये कड़वाहट आती कहाँ से है? कड़वाहट आती कहाँ से है? सो मेरे प्रियो और माय फ्रेंड्स, कड़वाहट आपके शब्दों के द्वारा आ सकती है। आपके बात हिसाब हो सकता है कि आपका, चाहे वो रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो रिलेटिव का रिश्ता हो, एक बेस्ट दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो एक कपल्स का रिश्ता हो, चाहे वो एक पति पत्नी का रिश्ता हो। रिश्ते कोई भी हो, अगर रिश्ते में कड़वाहट आ गई तो वो आपके रिश्ता खोखला कर देगी। जी, क्योंकि आप उससे बढ़ नहीं पाओगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर नहीं, क्योंकि वो कड़वाहट जब भर जाती है तो वो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो मजबूत रिश्ता भी क्या है, वो खोखला हो जाती, और पता ही नहीं चलता है कि कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि हमारे रिश्ते भी क्या है, वो टूट के बिखर गए। जी हाँ, ना जाने कितने लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ना जाने कितने। और आज खुद आप देखिए कि आपके आस-पास में, आप जिस शहर में हैं, जिस राज्य में हैं, जिस शहर में, जिस आप सिटी में हैं, आप देखिए जिस लोकल में हैं, आप खुद देखिए कि कड़वाहट क्या रिश्ते को शुरुआत देती है, कड़वाहट रिश्तों को ख़त्म करती है। मजबूत रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, खोखला कर देती है एक दीमक की तरह। और कड़वाहट, जब आप समझिए कि जब रिश्ते में आप ठीक चल रहे हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो बेहतर होता है। लेकिन जब कड़वाहट की बीज आपके अंदर आ जाती है, आपकी की कड़वाहट आने का कई कारण हो सकते हैं कि आपका, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पति पत्नी की अगर सोच, अगर पति पत्नी की सोच में अगर ज़मीन आसमान का अंतर है तो मैच नहीं खाएगा। आपको पसंद क्या है, पत्नी को पसंद क्या है, मैच नहीं खाएगा। पति कहता है कि तुम ऐसे रहो, पत्नी कहती है मैं ऐसे रहूँगी। पति कहता है तुम्हें मुझे फॉलो करना है, पत्नी कहती है कि मैं अपनी फ्रीडम लाइफ जीऊँगी। पति कहता है कि तुम्हें ऐसे रहकर चलना है, पत्नी कहती है कि नहीं, मैं जैसे आई हूँ वैसे ही रहूँगी। पति कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें क्या है, खाने पीने हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ों पे अगर वो आपको सही के लिए मना कर रहे हैं, तो पत्नियाँ कहती हैं कि नहीं, मुझे तो यही चीज़ अच्छा लगता है, मैं यही करूँगी। तो पत्नी अगर पति को कहती है कि नहीं देखिए आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, ना लाइफ के लिए ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो बोले हाँ, तू पत्नी है, पत्नी की तरह रह, ज़्यादा होशियारी मत दिखा। ये होता है, ये रियल लाइफ की बातें हैं, ये रियलिटी है, ये होता है। तू ऐसी बातें कहती है। तो जब सोच नहीं मिलता, आप जब एक पति की बातें, पति जो इच्छा, जो अपेक्षा, जो अपोजिट वो आपसे करता है, अगर वो उससे नहीं मिलता है कि मेरी पत्नी की नेचर ऐसा हो, मेरी पत्नी ऐसे रहे, वो जो चीज़ अगर मैं कहता हूँ तो सही के लिए करूँगा। और पति को भी यही चीज़ हो रहा है कि मेरी पत्नी है, वो मेरे लिए आई है, वो अपना घर, अपना परिवार, वो सब कुछ छोड़कर, एक पत्नी अपना बचपन का घर, अपने बचपन का परिवार, जिस परिवार में पली बढ़ी, पालन पोषण हुआ, वो पत्नियाँ, वो लड़कियाँ अपना घर, अपना परिवार छोड़कर अगर वो आपके साथ आ रही है, वो आपको जानकर आती है
लेकिन परिवार में और भी लोग होते हैं, ससुराल में और भी लोग होते हैं, लेकिन उन वो ससुराल में जो लोग होते हैं, लेकिन पत्नी का जो पहचान होती है उसके पति ही कराता है कि हमारी पत्नी है, ये आपकी बहू है। पत्नी से पति के ही इज्जत से पत्नी की इज्जत होती है घर में। पति के ही पहचान से उनके घर में उनकी पहचान होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है और उनकी वैल्यू होती है, उनकी इज्जत होती है। अगर आपकी कमियों पर, अगर पत्नियों की गलती, क्योंकि इंसान गलती गलती का पुतला है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। तो अगर वो उस गलती को अगर बैठ के आराम से और उसे सॉल्व कर दो तो बेहतर होता है। लेकिन अगर वो गलती को अगर बड़ा बना दो, छोटी-छोटी गलतियों को, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, छोटी-छोटी चीज़ों को पिन मारो, तो वो रिश्ते में कड़वाहट बनती है। वो धीरे-धीरे जमा होता है। वो अचानक से जमा नहीं होता है, एकाएक नहीं जमा होता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे 15 साल, वो धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे स्टोर होता है, वो यहाँ जमा होता है, वो कड़वाहट भर जाती है। तो फिर जब कड़वाहट भर जाती है ना, तो आप कुछ भी कर लो, वो रिश्ता फिर से मतलब नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन जो समझदार पत्नियाँ होती हैं या जो समझदार पति होते हैं, तो आगे चल के वो अपने रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। वो हर कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। वो हर एक कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन कड़वाहट आपके परिवार के द्वारा आपके अंदर कड़वाहट भर सकती है। आपके व्यवहार के द्वारा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, एक दूसरे को व्यवहार के द्वारा, आपके गलत स्वभाव के द्वारा वो कड़वाहट आ सकती है। आपके गलत कमेंट से आ सकती है, आपके गलत थॉट से आ सकती है, आपके गलत विचारों से वो आ सकती है। अगर जो व्यक्ति सही, वास्तविकता में वो सही है और वो गलत नहीं है, तो आप उसको अगर आप गलत बोलोगे कि नहीं तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसा हो, तुम करते-करते क्या है कि वो डिस्टेंस क्या है, धीरे-धीरे वो डिस्टेंस बढ़ती है और वो कड़वाहट भर जाती है। क्योंकि वो एक पत्नी सोचेगी कि जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी, जिसके लिए मैंने अपनी दुनिया ख़त्म कर दी और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे पति के दिल और दिमाग में हमारे लिए सिर्फ ये सब कुछ भरा है। एक पति भी यही बात सोचेगा, सेम सेम कंडीशन उसके साथ भी होगा कि यार मैंने क्या नहीं किया, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो ऐसी निकली, तो वो ऐसी निकली, वो ऐसा निकला, तो बीच में आया क्या, इधर पति है, इधर पत्नी है, तो बीच में आया क्या, वो ऐसी निकली, वो ऐसा निकला, वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो बीच में क्या निकला, कड़वाहट, आपका गलत विचार। एक बार पूछो, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिश्ते में कड़वाहट अगर आ रही है तो आप लोग उसको बैठकर विचार, पहले खुद विचार करिए कि आखिर ये ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये कड़वाहट क्यों आ रही है, क्योंकि जब कड़वाहट आएगी तो आपके गलत सोच भी आएंगे, आपके गलत बात विचार भी आएंगे, गलत स्वभाव भी हो जाएंगे। जब आपके अंदर कड़वाहट आएगी तो आपके अंदर दूरियां भी आ जाएगी, उस रिश्ते में ऐसी दूरियां आ जाएगी। तो फिर अब जिससे आप बहुत प्रेम करते हो या करती हैं, तो वो कुछ पल के लिए जब कड़वाहट रहती है रिश्ते में तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कड़वाहट जो है ना, कड़वाहट का जो रोल है वो आपके मजबूत रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। वो कड़वाहट इसलिए आती है कि जब एक दूसरे की सोच मैच नहीं करता, जब एक दूसरे का केमिस्ट्री ठीक से नहीं मैच करता, नहीं मिलता है, जब उसकी खुशी के लिए आप, क्योंकि देखिए रिश्ते में क्या होता है, प्यार में त्याग और बलिदान होती है। जब आप उसके लिए एक त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो मेरे लिए त्याग करेगी। वो पत्नी वो सब त्याग कर चुकी है, त्याग कर देती है अपने पति के लिए। पति जितना भी हो, लेकिन पत्नी एक बार ज़रूर सोचती है कि जैसा भी हो वो मेरा पति है। और पति के क्या है, कुछ पति ऐसे हैं, मैं सारे लोगों को मैं नहीं गलत बोलूँगी, अब मैं सारे लोग के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं,
मैं अगेंस्ट में किसी के लिए मैं कोई बात नहीं करती हूँ। और क्योंकि जो अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, कोई बड़ा मैटर इश्यू होने से अच्छा है कि छोटी चीज़ों को ही ख़त्म कर दें। तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ और उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे विचित्र प्राणी हैं कि तुम जाओ या रहो या ना रहो, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है तुम रहो या ना रहो। तो वो कड़वाहट क्या है, आपको कमज़ोर कर देती है, आपको डिप्रेशन में डाल देती है, आपको तनाव में डाल देती है। जब कड़वाहट भर जाती है ना, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक तनाव से, मानसिक रोग से गुजरने लगता है। तो इसका एक ही इसका कारण है कि बैठकर इसको ख़त्म करने की प्रयास करें, ख़त्म करने की। देखिए, जब कड़वाहट आती है ना, तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझने के प्रति आप लोग तैयार नहीं हैं। एक दूसरे के प्रति आप लोग बैठकर आप लोग उस चीज़ को, उस विषय पर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। जब तक आप उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, जब कोई बात विचार नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि कड़वाहट ख़त्म हुई है या नहीं। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है, ये जीवन का सच्चाई है। और यहाँ बैठे हर कोई वो ये कह सकता है कि नहीं, ये बात सच है, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। और कड़वाहट जब जब लाइफ में किसी के भी जीवन में कड़वाहट आई, तो वो चाहे वो माता पिता के, माँ बाप के प्रति, या भाई भाइयों के प्रति, बहन बहनों के प्रति, या रिलेशन के प्रति, दोस्तों के प्रति, या एक लवर्स के प्रति, या फिर एक पति पत्नी के, बच्चों के प्रति, अगर कड़वाहट अगर आई है, तो कड़वाहट वो अच्छे रिश्ते को भी खराब कर देती है, खोखला कर देती है, कमज़ोर कर देती है। उससे कोई वो नहीं है, यही सच्चाई है। और वो धीरे धीरे क्या है कि इंसान दूर होता जाता है, धीरे धीरे वो बहुत दूर होता जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कड़वाहट, और उस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए और जीवन में रंग भरने के लिए वो एक ही सॉल्यूशन है कि बैठकर आपस में वो सारे गिले शिकवे जो है, जिस कारण से कड़वाहट आ रही है, जिस कारण से कड़वाहट अगर आ रही है जीवन में, तो उसको बैठकर और उसके साथ हम क्या करें, बात विचार करके, और उस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगे। वो वो ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कड़वाहट भर के आगे चलोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जहाँ मैं हूँ वाली बात आ जाता है, वो अभिमान आपका है, वो अभिमान ही आपको ख़त्म कर देगा। तो की कोई कड़वाहट का कोई बॉडी नहीं है। कड़वाहट जो है, कड़वाहट इस शरीर का तो शरीर, हर इंसान का अपनी अपनी बॉडी है शरीर का, लेकिन कड़वाहट का कोई रूप है, कड़वाहट का कोई अंग है, कड़वाहट का कोई अंग नहीं। कड़वाहट एक भेद है, और वो आपके भीतर आता है, वो यहाँ आता है, अंदर आता है, हृदय में आता है। और वही कड़वाहट धीरे धीरे पनकते वो धीरे धीरे सब कुछ आपको ख़त्म कर देता है। ये सच्चाई है कि कड़वाहट जो है, मजबूत रिश्ते को खोखला कर देती है। तो कड़वाहट आती क्यों है, किस कारण से आ रही है, और क्यों आखिर में सब कुछ माहौल ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में ऐसी है, तो इसको आप देखो, आप विचार करो, सोचो विचार करो, और इसे क्लियर करो, और प्रयास करो कि आपसी प्रेम जो है ना, वो सबसे उत्तम चीज़ है। कोशिश करिए कि अगर आप अपने अंदर सुधार, क्योंकि जब मनुष्य सुधार लाएगा, जब वो मनुष्य अपना रिश्ते बचाने के लिए अपने जीवन में सुधार लाएगा, तो ऑटोमेटिक खोखलापन, ऑटोमेटिक ये कड़वाहट आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरे के लिए कड़वाहट रखना ये गलत है, क्योंकि रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे वो ओल्ड रिश्ते हो, चाहे न्यू रिश्ते हो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, रिश्ते कोई भी हो। तो इसलिए कि इस कड़वाहट को बैठकर
इसको एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझने के प्रयास करें और देखें कि एक दूसरे के कि आखिर ये कड़वाहट आई क्यों है और किस लिए आई है, किस कारण से आई है। तो वो उसे आप लोग ख़त्म करें। जिस कारण से कड़वाहट रिश्ते में आई है, रिश्तों में जिस कारण से कड़वाहट आई है, उसे आप लोग ख़त्म करें और आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ें। मेरी कामना यही है कि आप लोग अपने रिश्तों में आगे बढ़ें। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।